100 साल पहले पोकेमॉन हूपा की शक्ति को प्रिजन बॉटल में कैद कर दिया गया था। जब वो डिस्ट्रक्टिव पोकेमॉन अपने नियंत्रण से बाहर चला गया था, तब एक रहस्यमय आदमी ने गुस्से में आकर हूपा की इविल शैडो को एक जादुई बॉटल में 100 साल के लिए कैद कर दिया था और वो अब जाग चुका है। अब चारों ओर मचेगी जब ऐश, पिकाचू और उसके दोस्त सी के किनारे एक डेजर्ट सिटी में ट्रैवल कर रहे थे, तो वो एक मिथिकल पोकेमॉन हूपा से मिलते हैं, जो अपने मैजिकल रिंग से लोगों और पोकेमॉन और चीज़ों को एक बार में क्रश करने में सक्षम है। एक के बाद एक डरावने घटना के बाद वे एक ब्रेव हीरो के बारे में एक कहानी सीखते हैं, जिसने बहुत पहले एक भयानक पोकेमॉन के कहर को रोक दिया था। अब वो पोकेमॉन फिर से कैद को तोड़ के वापस आ चुका है। क्या ऐश इसको दूर करने में मदद कर सकता है, या एक खतरनाक रहस्य क्लैश ऑफ लेजेंड्स में बदल जाएगा? ये सब तब शुरू हुआ जिस दिन मुझे गिराटीना ने बनाया। उसने मुझे आशीष के कहने पे नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए मुझे बनाया। उसने मेरे पे काबू कर लिया और मुझे ऐसी शक्ति दी जिससे मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ। उसने मेरा गलत इस्तेमाल किया और अपना काम होते ही मुझे धरती पर कैद कर दिया, ताकि जो भी डिस्ट्रक्शन मैं करूं उसके कहने पर, लेकिन इल्ज़ाम उस पर ना आए। सिर्फ मैं ही बदनाम हूं और आशीष मुझे सजा दे और गिराटीना अपने बचा रहे। प्रेजेंट में ऐश कैचम और उनके दोस्त पिकाचू, सरीना, क्लेमोंट और बॉनी को हूपा के मैजिकल रिंग से बनाए गए पोर्टल से खींचकर हूपा अपने रिंग का उपयोग करके सभी को पास के धारा टावर में ले जाने की प्रयास करता है। लेकिन ये पता चला है कि 100 साल पहले के कर्ज के कारण हूपा इसके द्वारा बनाए गए रिंग से ट्रैवल कर सकता है। हूपा के केयर टेकर में से एक और ब्रास उस आदमी का डिसेंडेंट है जिसने हूपा के शैडो को बंद कर दिया था प्रिजन बॉटल में। उनमें से एक डिसेंडेंट प्रिजन बॉटल को ढूंढने गया है और एक उसकी केयर रख रहा है, और उसी वक्त ढूंढते वक्त उस बॉटल के अंदर की ऊपर की ताकत और शैतानी ताकत उस पर काबू कर लेती है। अब उस डिसेंडेंट ने कही गई भविष्यवाणी को सच कर दिया था। उसने इस बॉटल से हूपा को कैद कर लिया था और काली शक्तियों से उसको वापस से ईविल बना दिया गया था। मैं वापस से उस साई के साथ नहीं मिलना चाहता था। मैंने देखा है कि इंसान और पोकेमॉन एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और मैं वापस से उस शैडो के साथ मिलके मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे याद है कि जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब इन इंसानों ने ही मेरा साथ दिया था। नहीं, इस बार नहीं। अब बस एक ही तरीका है, वो ये है कि इस हूपा को मार दिया जाए, और उसके लिए प्रिजन बॉटल को फिर से बनाना पड़ेगा। ऐश, हमें एक प्रिजन बॉटल चाहिए होगा, जिसके लिए हमें 5 एलिमेंट्स को मिलाना पड़ेगा। अचानक से हूपा ने कई सारे लेजेंडरी को स्पॉन करना शुरू कर दिया। डियाल्गा, पाल्किया, गिराटीना, ग्रोडाउन, कायोग्रे, राशिराम, जैकरोम, जिसके कारण स्पेस और टाइम मिलना शुरू हो गया। वो जगह ख़त्म होना शुरू हो गया, लेकिन हमने किसी तरह हूपा अनबॉर्न को वापस से बॉटल में कैद कर लिया था। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी, अभी भी जगह तबाह हो रही थी स्पेस एंड टाइम मिलने के कारण। तभी मुझे एक ख्याल आता है, ऐश, प्रिजन बॉटल को फिर से यूज़ करो, इस बार शैडो ख़त्म हो चुकी है। एंड तभी अचानक से मैं हूपा अनबॉर्न में ट्रांसफॉर्म हो गया। मैंने किसी तरह अपने रिंग से लोगों को सेफली उस टाइम स्पेस ट्विस्टर से बाहर छोड़ आया। लेकिन अब मेरे सामने एक परेशानी थी कि मैं खुद को वहाँ से टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं कर्ज हूँ। मैंने एंड ऐश उस जगह से बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उस जगह से बाहर नहीं आ पाए। तभी अचानक से स्पेस और टाइम रुक जाता है, एंड वहाँ पर आशीष आ जाता है। एंड तभी अचानक से ऐश कहता है, मुझे यकीन नहीं हुआ। अगर वो चाहता तो कोई भी विश मांग सकता था, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया। लेकिन इस बार मुझे खुद पर एक भरोसा था।
मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और मैं किसी तरह वहाँ से बाहर आ गया। उसके बाद मैंने उनको अलविदा कहा और वो अपने रास्ते चल पड़े। यही थी मेरी स्टोरी, जहाँ मेरा मकसद मेरी कमज़ोरी बना, लेकिन मेरी हिम्मत और लोगों का प्यार मेरी ताकत। जहाँ वो किया जो मुझे नहीं करना था और मैंने वो किया जो किसी ने नहीं किया।